चलो देखते हैं 64 नंबर। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम दिया हुआ है। पाँच और 7 सेकंड ये समय दिया है सेकंड में। आदमी को पार कर रहा तो आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। इसमें बस यही चीज़ दिया है। तो हम बताए हैं कि टाइम को अगर चेंज कर दो, टाइम को अगर चेंज कर देंगे तो स्पीड में बदल जाएगा, यानी चाल में बदल दो, यानी 7:5 हो गया। दूरी, तो दूरी हम क्या कैसे निकालते हैं? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ये चाल है, ये समय है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। तो 7×5 = 35। अब चाल हम देखते हैं क्या है। कर समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, यानी 2 रेलगाड़ी है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है। विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो 7 और 5 12, ठीक है। 7 5 12। अब यहाँ पे देखो कह रहा है समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी है। कितनी रेलगाड़ी है? 2 रेलगाड़ी है। तो 2 रेलगाड़ी है तो एक तो 35, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, 35 हो गया। तो 2 रेलगाड़ी है तो दोनों की लंबाई को हम जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो 2 लंबाई यानी 35 + 35 हम कर सकते हैं। 35 35 70 बटा 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10। कोई दिक्कत? अब इसको भाग देते हैं। 6 5 30, 5/6 पार करने सेकंड में ना निकलेगा। तो यहाँ 35 35 जोड़ दो या 35 में 2 से गुना कर दो, बात एक ही होगा। ये दूरी देखो, ये हम इसलिए ऐसे बताएं क्योंकि दूरी है। तो दूरी बोलो या ट्रेन की लंबाई, यहाँ पे तो हमको लंबाई की बात बोल रहा है ना। तो दूरी हमारा फॉर्मूला जो होता है दूरी बटा चाल होता है, हम दूरी लिख दिए। लेकिन यहाँ पे जो दूरी होगी दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल होगी, ठीक है। तो दोनों ट्रेन तो 7 5 35, 7 5 35, 35 35 70। तो यहाँ पे हम 70 कर दिए। हम समझाने के लिए बस ऐसे लिखे हैं। समझ में आया? 65 नंबर देखो, ये भी क्वेश्चन वही है। कह रहा समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक ही दिशा में s किलोमीटर प्रति घंटा, p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। जो भी चाल है, वे पटरी के बगल में खड़े खंभा की कोई लंबाई नहीं होती है। अब ऐसे हाइट से मत देखना, ठीक है। हम लोग ट्रेन के मतलब पैरेलल हम लोग देखेंगे ऐसे। अलग अलग 10 सेकेंड और 15 सेकेंड में टाइम दिया हुआ है। 10 सेकेंड और 15 सेकेंड। वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो ऐसे हम निकाल लें, पलट देंगे। एक बात इसमें याद रखना, इस ट्रिक से अगर बनाना है ना, कभी भी मतलब इसको कटाना मत। कटाओगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? पार करने का समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो जो पार करेंगे ट्रेन, जो ट्रेन पार करें अपनी ही ना लंबाई को पार करेंगे। तो पहले वाले लंबाई का कितना होगा? 15 × 150 और दूसरे का भी 15 × 150। तो दोनों लंबाई का हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 150 150 300। और चाल जो है ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? माइनस करेंगे। 15 में से 10 घटा लो, 5 5 6 30, कितना हुआ? 60 सेकेंड। ऑप्शन में देखो 60 सेकेंड है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ये कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, मिनट में भी दे सकता है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड भी होता है। चलो देखते हैं 67 नंबर, ध्यान से समझना। 2 रेलगाड़ी
दो स्टेशन एस तथा पी से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ये जो ट्रेन है एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 159 मिनट, यानी पहली जो रेलगाड़ी है, फर्स्ट जो रेलगाड़ी है 169 मिनट, और 169 मिनट बाद पी पर, यानी 169 मिनट हो जा रहा है ना, उसके बाद पी पर, तथा दूसरी 225 मिनट बाद, यानी दूसरी यानी सेकेंड 225 मिनट के बाद एस पर पहुंच जाती है। ठीक है, यानी सब बाद में पहुंचती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर, पहली रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल को याद कीजिए। दूसरी इसकी रेलगाड़ी की चाल याद करना है, ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला एक होता है, ठीक है, याद कर लेना। जब भी बाद में बोले इतना मिनट के बाद मिले या इतना सेकंड के बाद मिले, तो एक फॉर्मूला होता है T1/T2 इक्वल अंडर रूट, ठीक उल्टा इसका स्पीड हो जाएगा। ये T2 है ना, तो यहाँ पे होगा S2/S1। इस फॉर्मूला से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो T1 पहले का समय कितना दिया है, 169 मिनट दिया है, लिख देंगे। सॉरी, ये क्या है जी, गलत हो गया ना। S1/S2 लिखो बराबर अंडर रूट T2/T1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना। इस फॉर्मूला पे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो पहले समझ लो, S1 का पहला का चाल कितना दिया है 60, S2 का चाल हमको निकालना है। T2 का समय कितना दिया है, देखो तो T2 का समय 225 दिया है, और T1 का समय दिया है 169। बोलो कोई दिक्कत है तो? S1 का यानी पहले वाले का चाल 60 लिख दिए, S2 लिख दिए। दूसरे का चाल निकालना है अंडर रूट, दूसरा का समय जो दिया है सेकेंड 225 मिनट, और पहले वाले का दिया है 169। अब एक बात समझ लो, ये मिनट में है, ये घंटा में है। तुम कहोगे कि इसको घंटा में बदल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बदल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों जब सेम कंडीशन में रहे ना, यानी मिनट है, तो इसमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा आसान हो। ये उसी तरह का मतलब देख लो, एक सॉल्व करोगे वही आएगा। मिनट है, घंटा में बदलेंगे 60, 169। मिनट में है, घंटा में बदलेंगे 60 से 60 कटा दिए, फिर आ गया हमारा। इसलिए चेंज भी नहीं करोगे तो वैसे ही चल जाएगा। 60/S2, 225 का वर्गमूल 15, 169 का वर्गमूल 13, 15 चौके 60। अब तिरछा तिरछी गुना कर लें, S2 यानी सेकेंड का स्पीड है, तो ये इसमें गुना किए, यानी 1 यहाँ पे S2 होगा, 13 चौके 52, यानी सेकेंड वाले का जो चाल होगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखो 67 के जैसा मतलब 68 भी है। कह रहा है दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती हैं तथा एक दूसरे के मिलने के बाद, जहां मिलने की बात बोलो यही फॉर्मूला यूज करना। पहली रेलगाड़ी यानी समय दिया है, T1 का समय दे रहा है हमारा 5.1/7 घंटा, ऐसे ही लिख लेना। ऐसे लिख लोगे तो और बेस्ट होगा। दूसरे का समय दे रहा है यानी T2 का समय दे रहा है 9.1/7 घंटा। यदि दूसरी गाड़ी की चाल यानी S2 का दिया है ना, S2 की चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी पहली रेलगाड़ी की चाल याद रखना,
ऐसे लिख लोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन ये लिखने से पहले इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना कि बाद में मिलने की बात हो रहा है कि नहीं। बाद में मिलने की बात होगा तब भी इसका यूज करना था नहीं। तो चलो फटाफट फार्मूला यूज करते हैं। T1 S1 बाई S2 अंडर रूट, ठीक इसका उल्टा T1 बाई T2, सॉरी T2 बाई T1, ठीक है। मान रखो S1 का मान देखो क्या निकालना है जी, S2 का मान 54 है, T2 का मान तो यहाँ हम बाटा में कर लेते, 7 पचे 35 और 1 36/7 पूरा बाटा है। T1 T2 का ना यहाँ देख लो, T2 ये है ना 7 9 63 1 64 64/7, T1 7 पचे 35 और 1 36/7, 7 से 7 कट गया, घंटा में है तो घंटा में रहने दो। S1 बाई 54, 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6 9 54। अब S1 हमको ज्ञात करना है ना, यानी पहले वाला का स्पीड 9 8 72 किलोमीटर प्रति घंटा।